और 98% लोग सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं। ये तो फंड किया जा रहा पैसा तुम्हारे खिलाफ, ये चांद, ये तारे, ये ब्रह्मांड सब। सचिन जैसे ही बल्ला पकड़ते हैं तो आज जितना भी तबाही मची हुई है, जितना भी खुराफात मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह मेटेरियलिज्म सिर्फ शरीर पर रहता है, वो शरीर केंद्रित रहता है, और स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म वो आत्म केंद्रित है। मेटेरियलिज्म के केंद्र में शरीर है, आत्मा की तो बात ही नहीं करता। मेटेरियलिज्म आत्मा से बहुत डरता है। आत्मा कहेगा क्या क्रीम लगाना चेहरे पर, क्योंकि जो भी इस रास्ते पे चलेगा आत्मा के रास्ते पर, वो शरीर का ध्यान रखेगा। ये तो यहां पक्का है, जो आत्मा के रास्ते पे चलेगा वो शरीर का ध्यान रखेगा, या मैं ये कहूं शरीर को निग्लेक्ट नहीं करेगा। उसकी स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, भोजन उसका सब सत्व, ये सत्य गुण से प्रभावित रहेगा। वो आत्मा का ख्याल रख लेगा तो मोमो कैसे खाएगा? वो आत्मा का ख्याल रख लेगा, अगर वो आत्मा को प्रायोरिटी देगा तो मोमो कैसे खाएगा? आत्मा को प्रायोरिटी अगर रख लेगा वो, तो फेयर होने वाली क्रीम कैसे लगाएगा वो? अगर उसके जीवन में आत्मा प्रधान होगी तो ब्यूटी पार्लर में क्यों बैठेगा जाके? ये सब इस मेटेरियलिज्म की आंधी में खो गए। सिर्फ शरीर के तल पर जीवन है कैपिटलिज्म और मेटेरियलिज्म में। कबीर जब शरीर पे नाराज होते हैं, कबीर तो बहुत एक्सट्रीम पे चले आते हैं ना। कबीर जब शरीर पे नाराज होते हैं तो कहते हैं यह तन विष की बेलरी। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, अच्छी बात है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। आप सर्कस के जोकर नहीं हैं, और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं कर सकता। तो ना तो सबको खुशी किया जा सकता और ना सबकी इच्छा की पूर्ति की जा सकती। ये दोनों चीज भगवान के बस में नहीं है। इंसान तो बहुत दूर की बात है। मन, जो मैंने पिछली बार एपिसोड में आपसे बताया कि मन को समझना, आदत इसका सबसे बड़ी विशेषता, द्वंद्व इसकी दूसरी विशेषता, कल इसकी तीसरी विशेषता, एक्साइटमेंट या उत्तेजना इसकी चौथी विशेषता। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय विषय संयोग में मैंने समझाया था कि जहां सुख है वहां दुख है, इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं वो दुख खरीद रहे हैं, साथ ही चलेगा वो। आजकल मैं इतनी ध्यान योग की बातें कर रहा हूं, कल एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा ये जो आपके खिलाफ चल रहा है ना आंदोलन, ध्यान योग की बात बंद कर दो, नहीं तो ये पूंजीवादी घेरने से बाज नहीं आएंगे। क्यों युवाओं को ध्यान योग सिखा रहे हो, क्यों उनको प्रेरणा दे रहे हो ध्यान योग करने की? कल की बात बता रहा हूं, कल की। क्या आपका कुछ लेना देना है? बताइए, आपका कुछ लेना देना है? लेकिन मुद्दे की बात नहीं चल रही है। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, बोले ये कैपिटलिस्ट जिनका नाम ले रहे हो, ये जो बार बार युवाओं को ध्यान और योग की बात कर रहे हो, ये सब जो गीता उता पढ़ा रहे हो बंद कर दो। बोले ये गीता का पाठ बहुत लोगों की आंखों में खटक रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये तो फंड किया जा रहा पैसा तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हारे खिलाफ फंड किया जा रहा पैसा। बोले जो भी इस देश में युवाओं को आकर्षित करेगा और ध्यान, योग, आयुर्वेद की बात करेगा, वो एक लॉबी का दुश्मन हो जाएगा। वो लॉबी उसके पीछे पड़ जाएगी कि मेरा घाटा करा रहा है। सब ध्यान और योग करने लगेंगे, आयुर्वेद की तरफ चले जाएंगे, तो इतना बड़ा व्यापार है, बिजनेस है, वो कहां जाएगा? बड़ा प्यारा हिंदुओं ने व्यवस्था की, बहुत जबरदस्त हिंदुओं ने व्यवस्था की। तीसरी आंख, ये जो 3 आंख का सिद्धांत है, ये इतना जबरदस्त सिद्धांत है। 2 आंखें ए और बी, ये सिर्फ और सिर्फ माया को देख सकती हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं देख सकती। जो भी इन 2 आंखों से दिखाई पड़ता है, ये इन 2 आंखों से, वो सिर्फ माया है। ये इन आंखों की सबसे बड़ी विशेषता। आप इन 2 आंखों से जो भी देखते हैं वो सब माया, क्योंकि वो सब नश्वर है। ये चांद, ये तारे, ये ब्रह्मांड सब। तो हिंदुओं ने ये बनाया त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब आंख बंद करके पूजा करते हैं, सब। क्योंकि वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो इन 2 आंखों से कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता। कर्म, अब ये कर्म जो है, इसको लेकर लोग बड़े विचलित, बड़े परेशान। कर्म क्या है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी काम में इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, लोग उनके बाहर की भावदशा को नकल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिए सचिन तेंदुलकर है, अब क्रिकेट में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए, बहुत ऊंचाई पर, भगवान बन गए क्रिकेट के। अब 2 घटनाएं घटती इनके। अब जो लोग इन्हें बाहर से देखते हैं वो सोचते हैं सचिन ऐसे बैठते हैं तो ऐसे बैठना चाहिए, सचिन ऐसे खाते हैं तो ऐसे खाना चाहिए।
सचिन सुबह 2 बजे उठते तो सुबह 2 बजे उठना चाहिए। इन सारी बातों का कुछ लेना देना ही नहीं है। सचिन जैसे ही बल्ला पकड़ते हैं तो बाहर से तो दिखाई पड़ता कि सचिन ने पकड़ा है, अंदर से उस चैतन्य ने पकड़ा है। जैसे वाजपेयी पूड़ी वाले हैं, इस आदमी को देखकर लखनऊ में बहुत लोगों ने पूड़ी का व्यवसाय किया। कहते पता नहीं कौन सा मसाला रखे, कोई मसाला नहीं रखे, कोई मसाला नहीं रखे। जब ये आदमी पूड़ी बनाने बैठता है, पीछे से इसका चैतन्य बनाता है, वो शामिल हो जाता है। अब शरीर यंत्र है, शरीर जो है ये यंत्र है। इसीलिए जितने लोग इस यंत्र को साफ सुथरा रखिए, नहाइए धोइए। और इस शरीर के सामान्यतः 5 दरवाजे हैं, 5 द्वार हैं, जिनको हम 5 इंद्रियां कहते हैं। ये 5 द्वार हैं। शरीर अगर ये ना हो, जैसे बैटरी स्वतः कुछ नहीं है, अगर मोबाइल ना हो तो बैटरी के बल पर ही मोबाइल चलता है। मोबाइल अगर ना हो तो बैटरी पर कभी चर्चा ही ना हो, बैटरी का कोई नाम ही ना ले, बात ही ना करे। क्या मतलब है? खुद की पहचान की खातिर है बनाया सबको, और फिर खुद सबसे ही खुद को छिपा रखा है। बाहर से बैटरी दिखाई, बाहर से मोबाइल दिखाई पड़ता है, बैटरी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे बाहर से शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। ये पूरा शरीर यंत्र है। और 98% लोग सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं, शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं रहे। 98% आज जितना भी तबाही मची हुई है, जितना भी खुराफात मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये आंख माया के सिवा कुछ देख ही नहीं रही है। ये जीभ कुछ भी खाए जा रही है और रोगी बना दे रही है। ये स्किन बस किसी को धक्का मारने के लिए बेताब है। ये नाक, ये परफ्यूम ले आओ, वो परफ्यूम ले आओ, ये डेओड्रेंट ले आओ, और भोग करते 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 एक समय आके ये सब जर्जर हो जाते हैं। कितना चलाओगे? आप किसी बुजुर्ग से मिलो और बैठो उसके पास, जिसके घुटनों में दर्द हो रहा हो, हाथों में दर्द हो रहा हो, खाना नहीं खाया जा रहा हो, नींद नहीं आ रही हो। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? मृत्यु की कामना करते हैं। जवान लोग जीवन की, क्योंकि जिनके लिए वो जी रहा था वो सब जर्जर हो गए, एकदम अथाह दुख में लेकर चले गए हैं। कबीर ने कहा, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जो निकला था इस रास्ते पर खोजने के लिए, वो खुद ही खो गया। जो खोजने वाला लौट कर आया ही नहीं तो बताएगा कौन? भगवान बुद्ध वापस अपने घर गए निर्वाण के बाद, तो उनके पिता ने कहा कि तुमको वापस मैं राजगद्दी दे सकता हूं। बोले कोई जरूरत नहीं है, पर आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसका आपसे कोई नाता नहीं। जिसका था वो अब है नहीं। सिद्धार्थ वो तो मर गया, वो तो उसका तो पता ही नहीं। अच्छी, मैं कबीर दास जी को इसीलिए कोट करता हूं क्योंकि उनकी जो कोटेशन है, उनके जो दोहे हैं, आम मन के लिए। कर्म ही पूजा है। कब कर्म ही पूजा है? जब आपका कर्म में, जब आप अपनी कर्म को ध्यानस्थ होकर करें, आपका चैतन्य उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अध्यात्म के रास्ते पर अगर आप आएंगे तो शरीर मंदिर बन जाएगा। कोई वहां उल्टी कर दिया है, कोई वहां बिना नहाए बैठे है, कोई कुछ भी खाए जा रहा है, कोई कुछ भी पिया जा रहा है। अब दोनों में अंतर देख लो। यहां सिगरेट का धुआं भरा हुआ है, यहां अगरबत्ती की खुशबू। क्योंकि अगर शरीर नहीं होता तो फिर आत्मा पे चर्चा ही कौन करता? अगर मोबाइल नहीं होता तो बैटरी की बात ही कौन करता?